गरीबों की, गरीबों की, गरीबों की, गरीबों की। नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। राजस्थान के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरह का मौसम है, लेकिन कहते हैं लुटियंस जोन्स होता है। एक तरफ ये एक इलाका ऐसा भी होता है लुटियंस जोन्स के अलावा जो सड़कों पर है। देखिए राजधानी के हाल, बारिश के बाद कॉलोनियां तरबतर हो चुकी है और यहाँ के लोग कॉलोनियों से बाहर आना पड़ गया है, सड़कों पर रहना पड़ रहा है और ये शहीद स्मारक के यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है ना हम घर जा सकते हैं और दूसरी जगह भी हमें आसरा नहीं मिल रहा है, जाएं तो जाएं कहाँ। इनसे बातचीत करेंगे, पूरा मामला क्या है, इनकी मांगे क्या है। इनकी कॉलोनी पानी से डूब गई है। आखिरकार काफी लंबे समय से ये मांग कर रहे थे सरकार से, लेकिन मौसम ने करवट बदली और पूरा राजस्थान अभी झमाझम बारिश का दौर चल रहा है। लेकिन अब इन बारिश के बाद इनकी कॉलोनियों में पानी भर गया है, इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बातचीत करेंगे इनसे। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम कैलाश। कैलाश भाई, ये कॉलोनी है मदरामपुरा कच्ची बस्ती। कच्ची बस्ती। यहाँ पर कभी पानी भरा हुआ है अभी पूरा? सर पानी तो ऐसा है कि एक ही बारी में, एक ही बरसात में जो बारिश हुई है, एक ही बारिश में ऐसी लबालब पानी है कि आप देखो नहीं, जो बच्चे और बच्चों को कंधों पर रख कर हम लेके आए, हमारी स्थिति हमें पता है। और रात को 2:30 बजे हमारे को पुलिस ने निकाला है वहाँ से, 2:30-3 बजे, और 4-5 बज गए करीब। आपको रेस्क्यू किया पुलिस ने? बिल्कुल, उन्होंने वही निकाल कर लेके आए हमें। कब भरा ये पानी अपने एक तारीख रात को। 1 तारीख की? बिल्कुल। तब से आप यहीं हैं? बिल्कुल, यहाँ नहीं है, हम मोहना मंडी में है और मोहना मंडी में हम पड़े हैं। अच्छा। और वहीं जो दाल रोटी मिल रही है, जैसा मिल रहा है हमारे को, उससे गुजारा हो रहा है। ये दाल रोटी कौन दे रहा है? दाल रोटी ऐसे है कि अनाथ आश्रम, कोई जो अक्षय पात्र वाले वो दे देते हैं खाना, तो वो खा खा के हम और बीमार हो रहे हैं, क्योंकि हमारे को अच्छी कंडीशन से खाना नहीं मिल रहा है। अच्छा, वहाँ के पार्षद से बात करी आपने? पार्षद से बात क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ करेगी सरकार करेगी। वो भी तो सरकार का एक हिस्सा है। कर, लेकिन कह रहे हमारे सत्ता नहीं है। अच्छा, ये और क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? आज की बात नहीं है, ये तो अभी बाढ़ से हम पीड़ित हैं। यानी हमारे घर बार बच्चे वगैरह, मानी जितना भी सामान है सब डूब चुका है। हमें जब रेक्सिटूम जब हमें लेके आई थी, जिस टाइम में सिर्फ तन के कपड़े लेके आए थे हम, और कुछ भी नहीं ला पाए, सारे पानी के अंदर बह चुका था। ठीक है, और फिर हम उसी दौरान हम सरपंच के पास गए, सरपंच से हमने अपनी समस्या बताई, उन्होंने ये कहा हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जी, मेरे तो ये कहना है कि वहाँ पे पीने का इनका पानी की सुविधा नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है, और ये कच्ची बस्ती वाले हैं मदरामपुरा के, तो बस्ती डूब गई है और आवंटन भी नहीं हुआ है इनको। तो मैं सरकार से मांग कर रही हूँ कि इनको आवास दीजिए, बना आवंटन कीजिए। आपके बच्चों के क्या हाल है? बहुत बुरे हाल है, ये भी साथ में है ना, बहुत बुरे हाल है। हमको तो वहीं आवंटन करवा दो सर, हमको तो 20 साल से पड़े हुए हैं, वहीं आवंटन करवा दो। पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, और इतने पानी हो गया। वैसे स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल की व्यवस्था नहीं है, और वही हमको आवंटन करवा दो। काफी 20 साल से ये समस्या आप झेल रहे हैं। हम 20 सरकार कोई सुध नहीं लेती है क्या? कोई सरकार सुध नहीं रही। हम 20 साल से हम इस चीज को लेके चल रहे हैं, पर हमारे ऊपर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही। कच्ची बस्ती में पड़े हुए हैं, वहाँ के वहीं पड़े हुए हैं। मतदान करते हो कि नहीं करते हो? मतदान वहाँ की जब पार्षद का भी चुनाव होता है, ठीक है, विधानसभा का भी चुनाव होता है, लोकसभा का भी चुनाव होता है, तब वहाँ पे प्रत्याशी वोट मांगने आते हैं कि नहीं आपके पास? बराबर आते हैं। किसी की आईडी बनी हुई, किसी की नहीं है सर वहाँ की, तो हम उनसे कहते हैं कि हमें इतने साल हो गए वहाँ रहते हुए, आप हमारे बच्चों की हमारी आईडी यहाँ की बनवा दीजिए। किसी को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए वहाँ रहते हुए, लेकिन अभी तक हमारे कोई, ना तो कोई पार्षद ने सुनवाई करी, ना ही किसी नेता ने सुनवाई करी। यानी मैं कितनी बार कितनी जगह जाके आई हूँ, सबसे यही बात कहती आ रही कि जब हम इतने सालों से रह रहे हैं, ना तो हमारे कुछ कर रहे हो आप, और ना हमें कोई सुविधा दे रहे हो। पानी कुछ भी नहीं दे रहे हमारे को। क्या नाम है? दुर्गा देवी। दुर्गा देवी जी, थोड़ा आगे आइए। ना तो हमारे को राशन पानी नहीं दे रहे, ना हमारा आधार कार्ड में यहाँ नाम लिख रहे, कुछ भी नहीं हमारे को। 20 साल यदि आप जाते हैं तो पैसे मांगते हैं, 1000 रुपए देना, बच्चों को आधार कार्ड बन रहे, जिनको हमारे को भी मालूम नहीं है। हमारे बच्चे हो गए, उनकी तारीख हमारे को याद नहीं है,
तो जाके बोलते ना आप वो करो वो करो वो करो। वो सरकार दावा कर रही है इतने करोड़ों को अनाज मिल दे रहे हैं, मुफ्त अनाज दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। हाँ कुछ ही नहीं है। और सुनो सरकार हर बार दावा करती है और हर बार मुसीबत गरीबों को झेलनी पड़ती है। नहीं, सरकार तो ये कह रही है ये आंगनबाड़ी के माध्यम से इतनी महिलाओं को लाभ मिल रहा, बच्चों को पढ़ाई शिक्षा। आंगनबाड़ी के नाम पे कुछ नहीं लेना देना नहीं है। आंगनबाड़ी है तो कुछ आते हैं लेते पढ़ा लिखे करने के लिए, कुछ आते हैं कुछ नहीं आते। टाइम से भी यही कहानी है सारी। और वो वहाँ पर राशन का भी सामान मिलता है। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी वो नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है लेना देना। बाकी सरकार यही कहती है हमने गरीबों को ये करवा रहे हैं, गरीबों को लिए वो कह रही है भाई, केंद्र सरकार भी कहती है, राज्य सरकार भी कह रही है कि इतना चावल बांट दिया, इतना गेहूं बांट रहे हैं। अब अपने इंदिरा गांधी का राज था उसमें नहीं हुआ इतना परेशान आदमी जितना भारतीय जनता पार्टी को। किसके राज में परेशान नहीं हुए? अपने इंदिरा गांधी के राज में। अब किसके राज में परेशान हो रहे हैं? अब इनके झेलना पड़ रहा है हमारे को। महंगाई से महंगाई बढ़ती जा रही है, आगे से आगे महंगाई बढ़ती जा रही है और गरीब पीछे से डूब रहा है। गरीबी मर रहा है और पैसे वाला बन रहा है। गरीब के लिए कोई मकान नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं है। मतलब गरीब सरकार तो कह रही है गरीबी हटती जा रही है, कुछ भी नहीं हट रही। आप देखो हालत, आप देखो अभी तो यहाँ की हालत है। आप गरीबों की कॉलोनी में सरकार से ये पूछना, आप गरीबों की कॉलोनी में जाकर घुस के देखो एक बारी। बात करूंगा, सरकार तो कहती है कि गरीबी हट गई है। यहाँ पे क्या आता है? सरकार दावे करती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हटती है सर। कोई गरीबों के लिए कोई भी नहीं करते हैं। हमारी सुनाई करनी नहीं है। बच्चे कपड़े जो है इनके धुले नहीं, नहाए नहीं है। कई महीने पर 20 दिन हो गए आज हमारे को महीने भर से नहीं नहाए। अरे पानी होगा तो नहाएंगे सर। जैसे पानी भर गया वहां से निकाल के हमारे को मंडी में डाल दिया। अब पानी आए तो हम नहाए, कपड़े भी लाए, धोए भी, लेकिन क्या करें, सारा सामान तो डूबा पड़ा है। सरकार को आप भी बताइए क्या कह रहे हैं? सरकार अगर सुनवाई करते तो हमें इतने दूर आना ही नहीं पड़ता और बारिश में भीग के हमें भीगते नहीं और आना भी नहीं पड़ता। नहीं, एक चीज बताइए, नई सरकार देखते चले जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी कहते हैं आपको सुविधा देंगे, मतलब जो आपको सब सुविधा मिलेगा आपको। हमारा मंडी में कहाँ ठहराया गया है? हमारे को मंडी में जो कांटा है ना मंडी में सब्जियां बिकती है वहाँ पे ठहरे हुए हैं एक तारीख से। नहीं तो वहाँ पे कोई सड़कों की व्यवस्था है। सड़कों की व्यवस्था की वजह से हमारे घरों में पानी गया है। घरों में पानी अंदर आ गया। और घरों में पानी इसलिए पानी सामान कर वादा कर रहे हैं सरकार से और आपसे यही निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है, आप एक बार आकर देखो, अंदर की कंडीशन आकर देखो कि वास्तव में ये गलत है या सही है। क्या कह रहे हैं? थोड़ा आप क्या एक वक्त आप आके देखो क्या वैसे ही पड़े हैं। गरीबों के पानी भरा, इतने बर्तन बांटे, सब हमारे तीर गए। कुछ ही नहीं, सामान किसी के पास नहीं है। हमारे बनाने खाने का कुछ भी नहीं है। कांग्रेस की सरकार थी 2023 तक, कभी उनको अवगत कराया आपने? नहीं, उनके राज में सही थे, ठीक थे, जैसा मिल रहा था तो मिलती थी हमारे को मिलती रहती। जब से सरकार आई है ना तो कोई हमारी कोई व्यवस्था है, ना कोई सुनवाई है, ना कोई लेना देना है। कुछ नहीं है, लेना देना नहीं है सर। हमारी कोई सुनो गरीबों की, हर आदमी परेशान है। यहाँ के ये हाल है। और बताओ मैडम, ये समस्या लेके मैं सब महिला से आप इनका अगुवाई कर रहे हैं, आप समस्याओं को लेके कहाँ कहाँ गए? अभी तो मैं मुख्यमंत्री के पास गई थी तो वहाँ से हम लोग को गिरफ्तार कर लिए, इधर ले आए। कब गए थे मुख्यमंत्री के पास? अभी सुबह 12 बजे। तो वहाँ पे मिलने नहीं दिए, बोले कि नहीं वहाँ न ज्ञापन देने दूंगा न मिलने दूंगा। तो फिर 4 बस लेकर आए, तो 4 बस और मुझे पुलिस कस्टडी में ले गया इधर। तो फिर यहाँ पे बोले कि यहाँ पे आप रहो, ज्ञापन अभी दिए नहीं है, जो ज्ञापन के लिए यहीं पे अधिकारी आएंगे, वहाँ नहीं जाने देंगे, आपके लिए यहीं पे अधिकारी आएंगे। तो ज्ञापन के लिए अब तो आपसे मीडिया से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी सरकार तक बात ले जाएं, आगे तक ले जाएं। सरकार तक क्या जहाँ तक आपकी पहुँच है आप पहुँचाओ हमारी। आपसे विनती है हमें सभी लोगों की, आपसे विनती है हाथ जोड़ के। बात को पहुंचा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। बिल्कुल। लेकिन एक चीज बताइए, जब से 2023 दिसंबर में नई सरकार का गठन हुआ, भाजपा सरकार बनी और 7 महीना हो गया है, भजन लाल जी मुख्यमंत्री हैं। कहा जा रहा है कि सरपंच से लेके बहुत अनुभव है, मुख्यमंत्री का भी अनुभव हो गया है। लेकिन ये है कि गरीबों के पास गए हैं क्या? वो गरीबों को हटवा रहे हैं, तुड़वा रहे हैं, बाजार खत्म कर दिए, गंदे पानी खत्म हो गए हमारे, कहाँ जाए? अब गरीब आदमी को उठा कर फेंक दो कहीं दूर फेंको। ये चाह रहे हैं नेता लोग, ये चाह रहे हैं कि गरीब रहे नहीं, खाली अमीर रहे हैं सिटी में, गरीब तो रहे नहीं। आप अपनी बात को बुलंद करिए, आगे रखिए, आगे आइए, आप आगे आइए। आपका देखो, ये कहाँ से आया? छोटे छोटे बच्चे हैं, रहने का खाना नहीं तो कहाँ जाएंगे?
हमारी भी व्यवस्था करो रहने की और बच्चे बच्चे को खाओ। कितने बच्चे हैं आपके? हम 4 कहाँ रहते हो बच्चे? वहाँ मधुरमपुरा कच्ची अभी तो फिलहाल मंडी में लेके पड़े हुए हैं उनको। सभी लोग जितने हैं ना हमारी बस्ती के वो मंडी में पड़े हुए हैं। और नजरों से जाके देखो कि कहाँ पड़े कहाँ नहीं पड़े, गरीब सरकार कहाँ पे पड़ी है। कितने बुरे हालात हैं। इतने बुरे हालात हो रहे हैं, हमारे कोई सुनाई नहीं करते। सर एक बार आप लोग खुद आके देखिए सर, आपको खुद मालूम पड़ जाए कैसे पड़े। एक बार सवाल ये करो, इनको आके देखो, आप जाके देखो इनकी कंडीशन कैसी है और कैसी खस्ता हालत है। आपको खुद को पता लग जाएगा कि वास्तव में ये सही है या गलत है। जब आपके पास जनप्रतिनिधि आते हैं तो वो क्या कहते हैं? वो ऐसे बोलते हैं जाओ वहाँ पे आगे करो, सरकार को बोलो जी तुम्हारे रोडों की व्यवस्था होए, घर मकान की व्यवस्था यहीं पे होए, यहीं पे आवंटन करेंगे आप। जब भी तो आगे आया मैं वहीं निकल लिया था, वो कार्रवाई करता था वहाँ पे करते तो ये आज यही अब एक चीज बताइए, इनसे बातचीत करेंगे। ये देखो लंगड़ा के चलते हैं, ये आप इनकी हालत देखिए। कहाँ से आप? मदरापुरा कच्चे बस्ती। अच्छा, क्या थोड़ा कैमरे की तरफ देखते बोलिए। कैमरा की तरफ क्या, ये सरकार आने से 11 साल हो गई सरकार को आए हुए, न तो कुछ कर रही है न कुछ कर रही है। ऐसे मार रही है, आदमी को परेशान कर रही है, बच्चों को लेने को, गरीबों को तो पापा काट रही है। अब क्या करें, अब वोट भी लेने आते थे, वोट भी मांग रहे, वोट हाथ जोड़ कर वोट ले रहे, वोट लेने के बाद में भूल जाते हैं, न तो वापस आते हैं, भूल जाते हैं बस। भैया अपने तो बात राजस्थान में राज्य सरकार काम करेगी ना, तो उन सरकारों का क्या कहना है? मतलब 2023 के पहले, दिसंबर के पहले कांग्रेस की सरकार थी, उनके बढ़िया था, बढ़िया था। तब कॉलोनी में पानी नहीं पड़ता था, तो ये एकदम से अचानक से पानी क्यों भरा? ये फैक्ट्री की वजह से, ये नाला की वजह से। तो इन्होंने आते पहले क्या किया ऐसा? कुछ नहीं किया। तो पानी कैसे आ गया भाई? पहले कांग्रेस की सरकार थी, तब जाके आपने बोला कि नहीं बोला उनको? कांग्रेस से रात में एकदम पानी आता, पानी आता ही आवटन दिया था पूरा सब बस्ती को, जो पानी में डूब गए थे उनको आवटन दिया था। अब ये सरकार क्या कर रही है? बस्ती डूब रही है, पूरी बच्चे डूब रहे हैं, भूखा मर। हाँ, क्या कह रहे हैं? कुछ आदमियों को मिला, कुछ आदमियों को मिला जो वहीं पे पड़े हुए। यानी अच्छा, अच्छा। 81 वहीं घर पे। रह गए थे पहले, जब आवंटन पत्र दिया गया था 81 घर जब के रह गए थे, वो जब से वहीं रह रहे हैं, अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थोड़ी सी बात में सोनिया गांधी आगे थी, सारे सरकार आगे थे, कांग्रेस में सारे आगे थे, सोनिया गांधी आगे थी, अशोक गहलोत जी आगे थे, सारी सुनवाई कर ली थी बच्चों की, लुगाइयों की, औरतों की, बूढ़ों की, सबकी। अब ये आने के बाद में कोई पापा ही कर रहा पूरा। अच्छा, देखो यहाँ के हालात ऐसे हैं, एक तरफ नई चीज की कल्पना की जा रही है कि हमारा देश ऐसे जा रहा है, लेकिन ये भी एक देश का हिस्सा है। एक तरफ लुटियंस जोन्स है, एक तरफ ऐसा जोन है कि ये सड़कों पर है, और पीछे जा रहा है। और आप ये देखिए यहाँ के हालात, इनको जहाँ घरों में रहना चाहिए, जहाँ इनको सड़कों पर रहना पड़ रहा है। और इनके बारिश के दिनों में देखिए, सर्दी के दिनों में हालत देखिए, यहाँ पर असल बात देखिए, ये असली हिंदुस्तान है। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज, जयपुर।